अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान की कैसी परफॉर्मेंस रही है। भाई दिल से लाइक आप लोगों ने लाजमी से करना है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपका दिल दुखेगा भी काफ़ी ज़्यादा, जबकि इस बंदे को जो हंस रहा है इस बंदे पर आपको गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। क्या है वो माजरा मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल यही सिस्टम ही चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके ख्याल में क्या फ़ख्र ज़मान को जब डेकॉक ने आउट किया, क्या वो आउट था भी या फिर नहीं? अगर आप ये भी नहीं बताना चाहते तो मुझे आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि अगर फ़ख्र ज़मान आउट यहाँ पर नॉट आउट करार दिए जाते, मतलब आउट नहीं होते, तो क्या पाकिस्तान मैच जीता था? यस और नो की सूरत में आप लोगों ने प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हम फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान की आज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत ही लाजवाब किस्म की धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी उनके देखने को मिली है, मगर जो आखिर में डेकॉक साहब ने काम किया उस काम को आईसीसी के रूल्स के अगेंस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि उनका जो फील्डिंग एक्ट था वो आईसीसी के रूल्स को डिटेक्ट कर ही नहीं। सोशल मीडिया पर शौकीन ये बार बार बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ रन्स देने चाहिए प्लेंटी के तौर पर, क्योंकि आईसीसी के रूल्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही होते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए ये रूल क्यों नहीं है और क्या वजह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ का हक ही नहीं दिया जा रहा जिसका हक हमें हासिल है। मतलब फ़ख्र ज़मान को डेकॉक ने ना सिर्फ धोखाधड़ी से आउट किया, बल्कि एक मैच जो यकीनन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीत सकता था, उस मैच का नतीजा भी अपनी टीम की तरफ से दिलवाया, जिस पर शौकीन की कड़ी तनकीद एक तो डेकॉक के एक्ट पर की जा रही है, साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि आखिर आईसीसी है कहाँ, वो क्या कर रहा है यार, आईसीसी को सामने आना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।